नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। देखने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ये भी बताएं कि उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो किस जिले, शहर या गाँव से देख रहे हो। 22 दिसंबर से लागू हो रही है नई जीएसटी दरों को लेकर सीएम योगी की प्रेस वार्ता। जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का जताया आभार। 1 अक्टूबर से शुरू होगा पीएम किसान योजना। किसान निधि का दोहरा लाभ ले रहे थे 28,000 पति पत्नी, अब ऐसे होंगे रिकवरी। प्रयागराज में पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। लगभग 28,000 ऐसे लाभार्थी पाए गए हैं जो पति पत्नी और दोनों इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। कृषि विभाग ने इस अपात्र लाभार्थियों की सूची केंद्र सरकार को भेज दी गई है। जांच में यह भी पता चला है कि कुछ लाभार्थी माता पिता पुत्र भी है। राशन कार्ड KYC से इस गड़बड़ी का पता चल रहा है। संभल में आचार्य प्रमोद कृष्ण ने आरोप लगाया सांसद जियाउर रहमान वर्क की आतंकवादियों से रिश्तेदारी है। यहां संभल के दंगों में झोंकने की साजिश की थी। यहां की 18 साल के संघर्ष के बाद पीएम नरेंद्र मोदी श्री तिलक धाम का शिलान्यास किया, जिससे संभल की प्रसिद्धि देश विदेश तक बढ़ रही है। 69 शिक्षक विद्यार्थी के आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। इसे लेकर एक फिर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में उम्मीद जागी है। इसे प्रभावित अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि 28 अक्टूबर को भी प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने नहीं पहुंची तो वे लखनऊ के अनिश्चितकालीन धारा शुरू करेंगे। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया 2018 से चल रही है, लेकिन अब तक इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। बड़े LED स्क्रीन का प्रयोग करके बड़ी LED स्क्रीन पर टेक्नोलॉजी किया जा रहा है। लीलाओं को जीवित राजमहल राममहल की दर्जा पर बने हैं मंच। माई सिटी रिपोर्टर। मेरठ शहर रामलीला और स्वर्णिम रामलीला कमेटी के ओर से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेहतरीन सुविधाएं के साथ देश के प्रसिद्ध कलाकारों को द्वारा मंच ने दोनों रामलीलाओं को पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रामलीलाओं में शामिल कर दिया है। इन रामलीलाओं में दर्शकों को लेकर शो, ड्रोन शो, बड़ी LED लाइटिंग के अन्य सुविधा दी जा रही है। हर बार दर्शकों को लिए कुछ नया किया जाता है। लखीमपुर खीरी में मेडिकल कॉलेज अधीन के जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने एक चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन को अंजाम दिया है। डॉक्टरों ने महिला के पेट से 10 किलो का ट्यूमर निकाला। सफल ऑपरेशन के बाद मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है। मेरठ एनवायरनमेंट क्लब से सोमवार को नगर निगम के साथ घंटाघर का स्वच्छता अभियान चला। अभियान की शुरुआत SP सिटी ऑफिस के बाहर से हुई और घंटाघर रोड पर खत्म हो गई। क्लीन टीम ने प्लास्टिक कूड़ा साफ किया। नगर निगम टीम के साथ क्लब ने सभी अपील की प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े के थैले का प्रयोग करें। 20 किलो प्लास्टिक कचरे के रिसाइक्लिंग के लिए नगर निगम को सौंपी गई। कार्यक्रम नगर निगम से राहुल अपाध्याय, शैलेंद्र सिंह, क्लब स्थापक सावन कनौजिया, प्रियांशु श्यांका, हिमांशु रावत, अरमान, अभिषेक पालीवाद, प्रियांशु रिहोई, शिवांत चौधरी, विशांत चौधरी और अमरहा नदीम मौजूद रहे। कालागढ़ वन प्रभाव में अनपढ़ से सटी सीमा पर वन विभाग ने बुजुर्ग डेरों पर छापामारी की। हाल ही में ही यूपी में वन्यजीव की हड्डियां मिलने के बाद सतर्कता बढ़ाई गई। सभी रास्तों पर कोचिंग और गश्त तेज है। भागलपुर जिले के बहुत क्षेत्र में परिवार को एक बड़ा साइबर फ्रॉड सामने आया। दयागांव स्थित राणा सिलिंग स्टेशन पर ग्राहकों ने डीजल पेट्रोल पंप से डलवाया, लेकिन उनके रुपये साइबर ठेकों के खाते में चले गए। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात बाइक पर आए 2 युवक पंप पर पहुंचे और मालिक से पंप मालिक के बार कोड की जगह अपना बैंक खाते का टैग बार कोड चिपका दिया, जिसके बाद सुबह तक करीब 2000 ग्राहकों ने डीजल पेट्रोल करवाया और ऑनलाइन पेमेंट किया। इस दौरान करीब 1.5 लाख रुपए की रकम सीधे साइबर ठगों के खाते में ट्रांसफर की गई। दानापुर कस्बे के जैन इंटरनेशनल स्कूल में अपन इंटर स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिससे कई जिलों के स्कूलों के बच्चे ने भाग लिया। दानापुर कस्बे के जैन इंटरनेशनल स्कूल में ओपन इंटर स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिससे कई जिलों के स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। हस्तिनापुर में आयोजित
ताइक्वांडो प्रतियोगिता का उद्घाटन भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री अम्मल खटिक ने किया। कोचिंग सुनील तोमर ने बताया कि इस चैंपियनशिप में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, मेरठ, बिजनौर, खतौली और मुजफ्फरनगर आदि में कुल 232 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिससे बालक और बालिकाओं के वर्ग बनाकर आपस में प्रतिस्पर्धा कराई गई। विजेता विद्यालयों में जैन इंटरनेशनल स्कूल स्थानपुर प्रथम, रुद्रा इंटरनेशनल स्कूल द्वितीय और बिजनौर के स्कूल तीसरे स्थान पर किया है। चौधरी चरण सिंह विधि के 37वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय अपने यहाँ ड्रग्स मुक्त अभियान चलाएं। यह चिंता की विषय है कि युवक ड्रग्स का सेवन पर अपनी क्षमताओं को खत्म कर रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि ड्रग्स युवाओं को जीवन के बर्बाद कर रहा है, इसलिए विश्वविद्यालय ड्रग्स मुक्त होने चाहिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को आगरे में विकास भवन में सभी विभागों की समीक्षा की, जहां टॉयलेट पर विद्युत उपभोक्ता के उत्पीड़न के आरोप लगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड DVBNL के विद्युत बकायेदारों को कलेक्शन काटने का अधिकार टॉयलेट को नहीं है। उन्होंने तत्काल काटने पर रोकने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी योजना दिवाली से पहले सरकार दे सकती है 21वीं किस्त की सौगात, इन पर किसानों का हाल लग सकती है निराश। पीएम किसान योजना दिवाली से पहले सरकार दे सकती है 21वीं किस्त सौगात की, इन किसानों के हाथ लग सकती है निराशा। ऐसे ही किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है। यही योजना के तहत किसानों को आर्थिक लाभ दिया जाता है, यानी साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। कुल 20,000 से ये लाभ जारी होने के बाद अब बारी 21वीं किस्त की है। यूपी में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव में खर्चा व्यवहार न देने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने आजाद समाज पार्टी सहित प्रदेश के 127 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी की गई। नोटिस ने कहा कि ये लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम 19 जारी की 51 की धारा 29A के प्रावधानों को अंतर्गत प्रदेश के 127 राजनीतिक दलों ने 2021-22, 2022-23 और 2023-24 का वार्षिक ब्यौरा पेश नहीं किया है। वहीं इन दलों ने 2019 के बाद लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव में प्रतिभाग पर अपने खर्च का बयान नहीं दिया। मैनपुरी में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। सचिव का पत्र मिलने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रधानाचार्य को आदेश के पालन के लिए पत्र लिखा। इस पर चेतावनी दी है कि 75% हाजिरी पूरी न करने वाले छात्रों के अभिभावक को सूचना दी जाए। सुधार नहीं होने पर छात्रों को परीक्षा में वंचित कर दिया जाए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश प्रदेश में GST की नई दरें लागू से उपभोक्ता और व्यापारी दोनों खुश हैं। लोग सामान खरीदने के लिए निकल रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने जनता से स्वदेशी चीजें ही खरीदने की अपील की है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। GST दरों में बदलाव करके प्रधानमंत्री ने हम सभी को ऐसा तोहफा दिया कि पूरे देश और विदेश की जनता उनका धन्यवाद और अभिनंदन कर रही है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने हाईकोर्ट के आदेश तहत निर्देश दिए कि FIR, गिरफ्तारी मेमो आदि में जाति का उल्लेख हटाया जाए, साथ ही माता पिता के नाम जोड़े जाएं। थानों को नोटिस बोर्ड पर नेता आजम बहनों और साइन बोर्ड से अजित्य संकेत और नारे हटाए जाएं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां अजीब करीम 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं। जेल के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उनके समर्थकों को भारी हुजूम किया। मुरादाबाद में सपा सांसद रुचि वीरा जिला कारागार के बाहर मौजूद थी। आनंदीबेन पटेल बोली, बेटियां भी ले रही हैं ड्रग्स, गर्भाशय कैंसर और IA पर कह दिए बात बिल्कुल विपत्ति। आनंदीबेन पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और उपयोगिता विश्वविद्यालय के समारोह में पहुंची। उन्होंने 583 छात्र छात्राओं को उपाधि और 22 मेधावियों को मेडल दिए।